बगा के चौतरवा में साधु बाबा का पुल धंस गया है। आपको बता दें कि बड़ा हादसा होते होते टला। पुल के धंसने से इलाके में अफरा तफरी मच गई। बताया जा रहा है कि बगहा मंडल में चौतरवा के पास साधु बाबा का पुल अचानक दब जाने से यातायात बाधित हो गया। ग्रामीण कार्य विभाग ने पुल क्षतिग्रस्त होने का बोर्ड लगा दिया है, साथ ही भारी वाहनों के आवागमन पर रोक लगा दी है। यह पुल परसौनी और चौतरवा समेत दर्जनों गांव को जोड़ती है और पुल का आधा हिस्सा क्षतिग्रस्त होने के कारण 3 पहिया और 4 पहिया वाहनों का परिचालन बिल्कुल बंद हो गया है। ग्रामीणों ने बताया कि पुल क्षतिग्रस्त होने की वजह से कई पंचायत के लोगों का संपर्क शहर से टूट गया है। फारबिसगंज में पुलिस ने एक आवासीय होटल में छापेमारी की। पुलिस ने होटल के कमरा नंबर 109 से पिस्टल के साथ 2 अपराधियों को गिरफ्तार किया, जबकि हथियार के साथ एक अन्य अपराधी पुलिस को धक्का देकर पहली मंजिल से नीचे कूदकर भाग निकला। बताया जा रहा है कि पिछले 4-5 दिनों से होटल में रहकर बड़े अपराध की योजना बना रहा था। होटल में हर दिन अपराधियों की बैठक होती थी। पुलिस को किसी बड़े अपराध की योजना की सूचना थी, तभी पुलिस की नजर होटल परिसर में एक पल्सर बाइक पर पड़ी। फिर पुलिस को सूचना थी कि शहर के चर्चित केडिया हत्याकांड के अपराधी जेल से छूट कर आया है और अपराध की योजना बना रहा है, तभी दोनों अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया गया। इस मौके पर अररिया एसपी ने कहा कि छापेमारी में एक देसी पिस्टल, 3 जिंदा कारतूस, एक बाइक समेत अन्य सामान बरामद किया गया है। राजधानी पटना में अपराधियों का तांडव जारी है। अपराधियों ने एक युवक को गोली मार दी। युवक की हालत गंभीर बताई जा रही है। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। यह घटना कदमकुआं थाने के चूड़ी मार्केट की है। शेखपुरा के अरिरी प्रखंड के वृंदावन में रहने वाले रंजीत की मध्य प्रदेश के सागर में मौत हो गई। बताया जा रहा है कि रंजीत महतो और पप्पू सागर काम करने के लिए गए हुए थे। काम करके लौट रहे थे, तभी सड़क हादसे में मौत हो गई। एम्बुलेंस से जैसे ही शव उसका गांव पहुंचा, परिजनों का हाल काफी बुरा है। पटना के बुद्धा कॉलोनी थाना क्षेत्र के गोलघर चौराहा इलाके के आतंक का पर्याय बन चुके अमर यादव को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने 2 देसी पिस्टल और 23 राउंड जिंदा कारतूस के साथ गिरफ्तार किया है। गिरफ्तारी के दौरान अमर यादव नशे की हालत में था। दरअसल अमर यादव के नशे की हालत में गोलघर चौराहा के पास अपने घर के बालकनी से फायरिंग की, जिसकी सूचना पुलिस को मिली। पुलिस ने घेराबंदी कर अमर यादव को गोलघर चौराहे के नजदीक स्थित मस्जिद गली से गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने गिरफ्तारी के बाद जब अमर यादव पर आपराधिक मामलों की छानबीन शुरू की। अमर यादव पर कई थानों में आपराधिक मामले दर्ज पाए गए हैं। फिलहाल अमर यादव को पुलिस ने जेल भेजा है। मधुबनी के बाबूबरई थाना क्षेत्र में एक अनाज गोदाम के पास से पुलिस से भारी मात्रा में चाइनीज सेव जब्त की। पुलिस ने जब्त ट्रक और सेव को कस्टम विभाग के हवाले कर दिया है। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि सलखनिया चौक की ओर से भारी मात्रा में शराब के खेप एक ट्रक से लाई जा रही है। इसकी सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंचकर वाहन जांच करने लगी। पुलिस की गाड़ी को देखकर ड्राइवर ट्रक को अनाज के गोदाम से लेते गया। हालांकि ड्राइवर भागने में सफल रहा। जब पुलिस ट्रक की तलाशी ली तो ट्रक के अंदर से 300 कार्टन चाइनीज सेव बरामद किया गया। हर कार्टून में 20-20 किलोग्राम सेव पैक थे। पदाधिकारियों का मानना था कि खुला बॉर्डर होने की वजह से नेपाल के रास्ते से सेव भारत लाया गया। कस्टम अधीक्षक ने बताया कि जब्त सेव कोलकाता जांच के लिए भेजा जाएगा। बेगूसराय का युवक खगड़िया के सिसौनी में ट्रक की ठोकर से घायल हो गया, जिसका इलाज के दौरान मौत हो गई। बेगूसराय पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर सदर अस्पताल पोस्टमार्टम के लिए भेजा। मृतक की पहचान नावकोठी थाना क्षेत्र के सैदपुर निवासी अवधेश कुमार शाह के रूप में की गई है। बताया जा रहा है कि मृतक किसी काम से खगड़िया जा रहा था। इसी दौरान सनौली के समीप ट्रक ने उसकी बाइक में ठोकर मार दी थी। मुंगेर में जमालपुर पुलिस को बड़ी सफलता मिली। पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी कर अवैध शराब के साथ पुलिस ने एक शराब तस्कर को गिरफ्तार किया। पुलिस ने बताया कि जमालपुर में 67 लीटर देशी विदेशी शराब के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया गया है। तस्कर की पहचान छोटी केशवपुर क्षेत्र के ईदगाह रोड के राजन के रूप में हुई। पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार राजन शराबबंदी के बाद से पुलिस को चकमा देकर बेखौफ देशी और विदेशी शराब की होम डिलीवरी करवाता था। पुलिस को लंबे समय से राजन की तलाश थी। बिहार में मैट्रिक की परीक्षा का आज अंतिम दिन है। वहीं मैट्रिक की मुख्य परीक्षा बुधवार को ही समाप्त हो गई। आज पहली पाली और दूसरी पाली में ऐच्छिक विषयों की परीक्षा हुई। गौरतलब है कि ऐच्छिक विषयों के प्राप्तांक को कुल प्राप्तांक में नहीं जोड़ा जाता है, लेकिन सभी परीक्षार्थियों को यह विषय लेना अनिवार्य नहीं है। पहली पाली की परीक्षा 9:30 पर शुरू हुई। 5वें दिन प्रदेश में कुल 20 परीक्षार्थियों को निष्कासित किया गया। ऐच्छिक विषयों में प्रदेश के 16,179 परीक्षार्थी शामिल हुए। परीक्षा में करीब 16.5 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स शामिल हुए। इन स्टूडेंट्स में परीक्षा देने वाली छात्राओं की तादाद करीब 8,06,000 थी। परीक्षा के लिए पूरे सूबे में 1,525 परीक्षा केंद्र बनाए गए थे। झारखंड विधानसभा का बजट सत्र 25 फरवरी से शुरू हो रहा है, जो 25 मार्च तक चलेगा। इस बार बजट सत्र थोड़ा लंबा होने के साथ कई मायनों में महत्वपूर्ण भी होगा। सरकार की ओर से बजट में कई घोषणाएं सामने आ सकती हैं। उधर विपक्ष भी
हेमंत सरकार को घेरने की तैयारी कर रही है। विपक्ष के विधायक कई मुद्दों को लेकर अभी से तैयारी शुरू कर दी है। सदन में भाषा विवाद को लेकर हंगामे के आसार हैं। वहीं राज्य में लॉ एंड ऑर्डर मामले में भी बहस का मुद्दा होगा। पहले दिन सदन में राज्यपाल का अभिभाषण होगा। इस बजट सत्र में 17 कार्य दिवस होंगे। सत्र को लेकर जेएमएम विधायक दल की बैठक सीएम आवास पर हुई, जिसमें विपक्ष के सवालों का जवाब देने पर रणनीति बनी। लोहरदगा जिले के पेशरार थाना क्षेत्र के और लातेहार सीमा पर बुलबुल जंगल में की गई जबरदस्त घेराबंदी कर झारखंड पुलिस और सीआरपीएफ ने ऑपरेशन डबल बुल के समापन की घोषणा भले ही कर दी हो, लेकिन उनका सर्च अभियान अभी भी बंद नहीं हुआ है। पुलिस के विश्वस्त सूत्रों की माने तो 5 लाख रुपए का इनामी सब जोनल कमांडर सहित 3 नक्सली पुलिस गिरफ्त में है। इनकी निशानदेही पर नक्सल विरोधी अभियान चलाया जा रहा है। गिरफ्तार नक्सली सुदर्शन भुइया उर्फ नंद किशोर भारती है, जो चतरा जिला के प्रतापपुर थाना अंतर्गत नैया कला गांव का रहने वाला है। कुख्यात नक्सली 15 लाख का इनामी नक्सली रविंद्र गंजू पुलिस के रडार पर है। पुलिस उसकी गिरफ्तारी में काफी करीब पहुंच चुकी है। मिली जानकारी के अनुसार बुलबुल जंगल में जब पुलिस ने घेराबंदी की तो कुछ नक्सली ग्रामीणों के वेश में वहां से निकलने में सफल रहे। हालांकि पुलिस के अधिकारी इससे इनकार कर रहे हैं। उनका कहना है कि कोई नक्सली बाहर नहीं निकल सका है। हालांकि अभियान में शामिल जवानों पदाधिकारी अभी इस क्षेत्र में डटे हुए हैं। दुमका में देवघर मुख्य मार्ग पर बाबूपुर के समीप कार ने बाइक सवार को टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार और उसकी पत्नी की मौके पर ही मौत हो गई। बताया जा रहा है कि मृतक महिला तेजस्वी परियोजना में कार्यरत थी। बताया जा रहा है कि तेज रफ्तार कार ने बाइक को पीछे से टक्कर मार दी, जिसमें शैलेंद्र मरांडी और उसकी पत्नी की मौके पर ही मौत हो गई। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। हालांकि कार चालक फरार हो गया। वैशाली के भगवानपुर में सबसे अलग और खास तरीके का रिसेप्शन देखने को मिला, जहां सुरक्षा में सेना के जवान तैनात थे तो नव दंपति के स्वागत में सेना का बैंड बज रहा था। हो भी क्यों ना, क्योंकि यह किसी आम व्यक्ति की शादी का रिसेप्शन नहीं बल्कि सेना कैप्टन का रिसेप्शन था। दूल्हा सेना में कैप्टन है तो दुल्हन एयर इंडिया में पदाधिकारी, जिन्हें आशीर्वाद देने के लिए खास लोग भी पहुंचे थे। होमगार्ड जवान की सड़क दुर्घटना में मौत के बाद गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। एसपी, एसडीपीओ, होमगार्ड, डीएसपी सहित कई जवानों ने सलामी दी और पार्थिव शरीर पर फूल चढ़ाया। फूल चढ़ाने के बाद होमगार्ड डीएसपी ममता कुमारी के चैम्बर में एसपी पहुंचे। शोक में सलामी दी गई। राउरकेला दौरे पर आए नेपाल देश के केंद्रीय गृह मंत्री भारत प्रसाद शाह सिमडेगा विधायक भूषण बारा से मुलाकात की। भारत और नेपाल देश के बीच अच्छे संबंध पर चर्चा की। वहां कहा कि सिमडेगा में पर्यटक की अपार संभावनाएं हैं। पर्यटक स्थलों को विकसित करने से काफी आगे बढ़ सकता है। बुधवार के दिन समस्तीपुर जिलाधिकारी योगेंद्र सिंह ने शिवाजी नगर प्रखंड के पूरा गांव में अभिराज्य मत्स्य हेचरी निर्माण कार्य का निरीक्षण करते मत्स्य पालन संबंधित जानकारी ली। निरीक्षण क्रम में हेचरी के संस्थापक ज्योत्सना सिंह और उनके पति शिक्षक संतोष कमल से मत्स्य पालन को लेकर विस्तार से जानकारी ली। थाना से महज कुछ ही दूरी पर सरकारी स्कूल में चोरी हुई थी, पुलिस को भनक तक नहीं लगी। पटना सिटी में लगातार चोरी की घटना बढ़ती जा रही है। पुलिस की कमजोर पेट्रोलिंग का फायदा चोर उठाते रहते हैं। इस बार चोरों ने किसी मकान या दुकान को अपना निशाना नहीं बनाया है। जेडीयू प्रदेश कार्यालय में जेडीयू युवा प्रकोष्ठ की बैठक हुई। जेडीयू प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। शराब माफियाओं के खिलाफ हेलीकॉप्टर इस्तेमाल किए जाने पर आरजेडी ने तंज कसा है। आरजेडी प्रवक्ता शक्ति यादव ने कहा कि जब ड्रोन शराब नहीं पकड़ सका तो हेलीकॉप्टर कहीं शराब ढूंढ सकता है क्या। जिला खनिज विकास पदाधिकारी प्रणव कुमार प्रभाकर के निर्देश की आवक में नरकटियागंज एसडीपीओ कुंदन कुमार और शिकारपुर थानाध्यक्ष अजय कुमार ने नरकटियागंज मथुरा मुख्य मार्ग पंडई नदी के पास अवैध बालू खनन मामले में एसडीपीओ कुंदन कुमार ने बालू लदे एक ट्रैक्टर ट्रॉली को जब्त करते हुए ट्रैक्टर चालक को गिरफ्तार किया। ट्रैक्टर चालक शिकारपुर थाना क्षेत्र के दिउलिया वार्ड संख्या 24 निवासी जितेंद्र पीड़ित और मजदूर खोड़ी निवासी फिरोज आलम और संतोष शर्मा को गिरफ्तार कर शिकारपुर थाना को सुपुर्द किया गया। खबर मोतिहारी से है, जहां क्रिकेट के रणजी ट्रॉफी में विश्व रिकॉर्ड बनाने वाले साकिबुल कन्नी के घर पर बधाई देने वालों का लगातार तांता लगा रहता है। सभी सामाजिक संगठन, सभी राजनीतिक दल साकिबुल के परिवार वालों से मिलने मोतिहारी के अगरवा मोहल्ले स्थित आवास पहुंचते हैं।
बासुपड़ी थाना क्षेत्र के मानसिंह पट्टी गांव में सन की पति ने पत्नी को दोहरी हत्याकांड को अंजाम देकर फरार हो गया। बताया जा रहा है कि करीब 10 वर्ष पहले भी पहली पत्नी की गला रेत कर हत्या कर दी थी, जिसके बाद दूसरी शादी हरलाखी थाना क्षेत्र के हरीने गांव में किया, लेकिन दूसरी पत्नी को भी गला दबाकर हत्या कर फरार हो गया। मृतका की पहचान करीब 27 वर्षीय सोनी देवी के रूप में की गई है। वहीं हत्यारा पति दिनेश सहनी के विरुद्ध लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। लोगों ने जल्द से जल्द हत्यारे की गिरफ्तारी की मांग पुलिस से की। इधर घटनास्थल पर पुलिस पहुंची और पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। थानाध्यक्ष अरविंद कुमार ने बताया कि पुलिस सहायक की कार्रवाई कर रही है।